हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या क्या मोमेंटम हुआ और कल मार्केट में अब क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक के अंदर जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ये बताया था कि ये इम्पोर्टेंट उसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो इसको ब्रेक करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट वहां से बनेगा 41562 का, जो कि हुआ आज सुबह। ये उसके ऊपर खुला और ऊपर खुलने के बाद इसने हमारा फर्स्ट टारगेट जो कि ये लेवल था इसने यहाँ पे हिट किया। और ये टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पे इसने, मैंने कहा था कि अगर ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट ये लेवल 41916 का हमारा सेकंड टारगेट था। इसने हमारा सेकंड टारगेट भी हिट किया और इस लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उसी रेजिस्टेंस से यहाँ पे हमको एक एकदम पैनिक फॉल देखने को मिला, एकदम शार्प फॉल देखने को मिला बाजार के अंदर। जो बाजार के अंदर सुबह का जो पूरा एक मूव था 11-1200 पॉइंट्स का, वो पूरा मूव 1 बजे के बाद हमें यहाँ से बाजार से निकलता हुआ दिखा और उसके बाद बाजार में एक शार्प हमको फॉल देखने को मिला। उस फॉल ने उस फॉल ने आज के डे का जो लो था उसको भी ब्रेक किया। और वो फॉल लगभग 2 दिन पहले के जो बाजार का लो था उस लो के पास तक बाजार वहां पे गया और उस लो के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसीलिए वहां से एक हमको फिर से एक ऊपर का एकदम वाइल्ड अप मूव देखने को मिला। तो आज के दिन कुल मिला के पूरी बात यह है कि बाजार बाजार ने बाजार सुबह एकदम स्ट्रॉन्ग बाजार में रैली हुई अपसाइड में। उसके बाद जब उसने दोनों टारगेट्स हमारे हिट किए उसके बाद उस लेवल से उस एक रेजिस्टेंस से बाजार में एक ऐसा फॉल देखने को मिला, एक तरह का फॉलिंग नाइफ हमको आज हमको निफ्टी बैंक में देखने को मिला। और वो फॉल ने आज के दिन का लो और पिछले 2 दिन का जो लो था वहां तक बाजार, इसलिए पिछले 2 दिन पहले का जो लो था बाजार वहां तक आज हमको नीचे जाता हुआ दिखा। और उसके बाद बाजार में एक थोड़ी सी ऊपर की साइड में रिकवरी हमको देखने को मिली और वो रिकवरी भी एकदम शार्प थी। तो अब हम देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के दिन क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी निफ्टी बैंक के अंदर ये है कि निफ्टी बैंक फ्लैट खुल जाए। निफ्टी बैंक अगर फ्लैट खुलता है तो उस केस में हमें वेट करना है। अगर वो यहाँ कहीं फ्लैट खुल जाए, इसी लेवल के आसपास फ्लैट खुले, तो हमें ये लेवल का वेट करना है 40776। इस लेवल का ब्रेक होने का हमको वेट करना है। अगर वो फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे और उस कॉल के ट्रेड का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 4118 का। 4118 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर वो यहाँ फ्लैट खुल के इसको ब्रेक कर दे। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब नीचे खुल जाए, मतलब एक फ्लैट खुल जाए या फिर नीचे खुल जाए, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आए या फिर डायरेक्टली थोड़ा नीचे खुल जाए, उस केस में हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी, जो ये बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से बैंक निफ्टी ने यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और आज के दिन भी बैंक निफ्टी ने यहीं से विक बना के ऊपर चला गया, तो हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी या तो नीचे खुल जाए, इसी सपोर्ट के आसपास खुले, कहीं यहाँ कहीं पे खुले, या फ्लैट खुल के नीचे गिरता है। तो हमें वेट करना है इस इंपॉर्टेंट लेवल का कि अगर ये लेवल यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें फिर से यहाँ पे एक शार्प फॉल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ इस लेवल पे यहाँ पे सारे लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन ले रखी होगी और अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा तो उन सब लोगों के जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन अपनी निफ्टी बैंक के अंदर अभी अभी बना के रखी होंगी, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने शुरू होंगे और वहां से बैंक निफ्टी के अंदर हमको फिर से एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा अगर ये लो ब्रेक होगा तो। अदरवाइज अगर वो नीचे खुलता है और इसी लो पे सस्टेन करता है या फिर इस लो के आसपास वो हैमर कैंडल नीचे खुल के या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम वहां पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में हमारा टारगेट टारगेट होगा यही लेवल जो जो कल के लिए मैंने बताया था कि ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ये लेवल 40776 का। अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ एकदम नीचे खुला, गैप डाउन 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुला और यहाँ से वो अगर यू टर्न लेगा, यू टर्न लेते टाइम चाहे वो कोई प्राइस एक्शन बनाए, चाहे वो कोई सिंगल कैंडलस्टिक बनाए, उसके बिहाफ पे हम वहां पे ट्रेड लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट वहां से रहेगा 407 40790 का।
और अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देता है यहाँ पे नीचे खुलने के बाद इसको भी ब्रेक करता है, तो उस केस में फिर से बाजार में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और वहां पे एक शार्प फॉल हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तीसरा केस ये है कि बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल जाए। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुलता है तो उस केस के अंदर हमको करना है वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी अगर कल गैप अप खुल गया और गैप अप खुलने के बाद वो इस लेवल को अगर अगर वो इस लेवल के आसपास गैप अप खुला और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक किया, तो वहां से हमारा फर्स्ट टारगेट उसके अंदर हमारा वहां से फर्स्ट टारगेट बनेगा 41562 का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा और ये जो आज के दिन का हाई था ये हमारा सेकंड टारगेट बनेगा। लेकिन हायर प्रोबेबिलिटीज ये है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर भी खुलता है, ऊपर खुल के वो वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, वहां से वो नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो अभी हमने बैंक निफ्टी की तीन प्रोबेबिलिटी देखी। पहली प्रोबेबिलिटी की वो फ्लैट खुल के ये लेवल को ब्रेक कर दे। फ्लैट खुल के बैंक निफ्टी 40776 को ब्रेक करे, उस केस में हमारा टारगेट होगा 4118 का। ये लेवल का हमारा टारगेट होगा। अगर वो इसी लेवल के पास ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हमें वेट करना है इस लेवल को ब्रेक करने का। ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा टारगेट होएगा 41562 का। तीसरा केस कि अगर वो गैप डाउन खुल जाए और इस अपने लो को ब्रेक कर दे, इस लो को ब्रेक कर दे, उस केस में हम वहां पे पुट ले लेंगे। उस केस में एक सेलिंग की सिचुएशन फिर से बनेगी बाजार में। या फिर वो अगर गैप डाउन खुल के वहां पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की साइड का, या वहां से प्राइस ऐसे यू टर्न लेता हुआ हमको दिखता है, प्राइस उस इस सपोर्ट पे आके हमको ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो भी हम वहां पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का ये लेवल काम करेगा। ये लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को खुलते ही ब्रेक किया और उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर आप हमारी कल की वीडियो में देखेंगे, 17886 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, वो इसने फर्स्ट टारगेट हिट किया। उसके बाद इसने हमारा सेकंड टारगेट को हिट किया और उसके बाद इसमें एक हमको शार्प फॉल देखने को मिला। और ये जो डाउन ट्रेंड लाइन मैंने इसमें आपको दिखाई थी, ये डाउन ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। और मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होगी तो उसके बाद तो 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 उसके बाद यहाँ पे एकदम शार्प फॉल हमको देखने को मिलेगा। और वो फॉल का टारगेट ये लेवल था 17404 का, जो कि इसने हमारा टारगेट को हिट कर दिया। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये डाउन ट्रेंड लाइन है। अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, नीचे की साइड में इसने ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड लाइन को प्रॉपर इसने ब्रेक करके रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे एक शार्प फॉल हमको देखने को मिला। अब देख लेते हैं कल की प्रोबेबिलिटीज निफ्टी के लिए। पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि वो यहाँ पे फ्लैट खुल जाए। अगर वो यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो उस केस में हमें वेट करना है यही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। ये रेजिस्टेंस जो अभी इसको रेजिस्टेंस दे रहा था, अब ये दोबारा इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17706। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक करता है तो उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 17886 का। दूसरी प्रोबेबिलिटी निफ्टी की ये है कि निफ्टी कल गैप डाउन खुल जाए। अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है तो हमें वेट करना है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ब्रेक होने का। जैसे कि चार्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर कल गैप डाउन खुल के ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो उस केस में निफ्टी के अंदर भी हमको एक शार्प सेलिंग फिर से दिखने को मिलेगी। और अगर ये गैप डाउन खुल के वहां पे सस्टेन करता है, वहां पे कंसोलिडेट करता है, या फिर वहां से कुछ यू टर्न लेने की हमको प्राइस पे दिखता है, कुछ हमको कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे हैमर या फिर ग्रेवस्टोन डोजी दिखती है, तो उस केस के अंदर हम वहां पे कॉल का ट्रेड लेंगे और उसका टारगेट हमारा रहेगा जो ये लेवल है, जहां से जो ये लेवल है 17670 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और हमारा सेकंड टारगेट होगा 17706 का। तीसरा केस है कि निफ्टी कल गैप अप खुल जाए। निफ्टी अगर कल गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना है जो आज के दिन का हाई है वो हाई को ब्रेक होने का। ये हाई अगर ब्रेक होता है, जो आज के दिन का ये निफ्टी ने हाई हाई लगाया है 17971 का, अगर ये गैप अप खुल के इस हाई के पास जाए और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। और उस कॉल का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, उस कॉल के अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट वहां पे रहेगा
18085 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर वो वहां पे इसको ब्रेक कर दे। निफ्टी के अंदर भी आज सुबह हमको एक अप मूव देखने को मिला था। बाजार अच्छा खासा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो उसका ये हमारा सेकंड टारगेट था, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस के पास उसने 30 मिनट के 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो उसने उस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे उसने एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया, और इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होने के बाद वहां पे हमको एक शार्प सेलिंग निफ्टी निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिली। तो अभी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।